हाय एवरीवन, आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। पिछले कुछ समय से चाइना से बहुत डरावनी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो घूम रहे हैं, ऐसे मैसेज चल रहे हैं कि चाइना में तो अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है, आईसीयू लबालब भरे हुए हैं, वार्ड में एक बेड पर दो दो तीन तीन मरीज लेटे हुए हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए टेम्परेरी नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। और ये सब सुन सुनकर पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 5 साल पहले भी चाइना से ऐसी ही खबरें आनी शुरू हुई थी, ऐसे ही वीडियो आए थे और उसके बाद चाइना से निकलकर कोरोना वायरस या कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया था। अब दुनिया फिर डरी हुई है कि कहीं ऐसा दोबारा तो नहीं होने वाला, कहीं ये किसी नई महामारी की दस्तक तो नहीं है। आपको याद होगा कोरोना में करोड़ों लोग संक्रमित हुए थे, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसने उस महामारी में अपने किसी नियर या डियर को ना खोया हो। लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, परिवार आपस में बिछड़ गए थे, दुनिया एक तरीके से रुक गई थी। कहीं ऐसा दोबारा तो नहीं होने वाला। अभी दुनिया उस सदमे से उभर भी नहीं पाई कि चाइना से फिर एक नई खबर आ गई, एक नई महामारी। और इस बार कल्प्रिट है HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और पिछले 2-3 दिन में तो हमारे देश में भी कुछ केस सामने आ गए हैं और जो भी केस हमारे देश में आए हैं वो सब दूध पीते बच्चे हैं। इससे जनता में एक दहशत का माहौल है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस HMPV के बारे में बेसिक जानकारियां ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहले 2001 में हॉलैंड में ये पाया गया था और हमारे देश में विगत कुछ वर्षों में जो बच्चों में कॉमन फ्लू के जो केसेस आते हैं उसमें 1 से 2% बच्चे HMPV से ही संक्रमित होते हैं। यानी ये वायरस हमारे वातावरण में पहले से ही मौजूद है और इसलिए इसके विरुद्ध जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी हमारी सोसाइटी में थोड़ी बहुत मौजूद है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो भी ये कुछ नए केसेस बच्चों के आए हैं इनमें से कोई भी बच्चा या उसके माता पिता उनकी कोई विदेश यात्रा की हिस्ट्री नहीं है, वो देश से बाहर नहीं गए, मतलब उनको ये वायरस इसी देश में मिला है। जबकि इसके विपरीत कोरोना एक नया वायरस था, उसके लिए किसी के अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं थी, इवन डॉक्टर्स को भी उसके ट्रीटमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो एक बहुत बड़ी दहशत सी पैदा हो गई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो अब हमें उतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतना जरूरी है जिससे हम इस वायरस को फैलने से रोक सकें। सबसे पहले इसके लक्षण जान लेते हैं। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, वही खांसी, जुकाम, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में बलगम, गले में खराश, ये सब सिम्टम्स होते हैं। और यदि किसी में ये इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये छोटे बच्चों पर ही असर करता है और उनमें भी 5 साल से छोटे बच्चों पर ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब जानते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। तो ये वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलता है। असल में उसके थूक में, उसके बलगम में ये वायरस रहता है और जब वो खांसता है, जब वो छींकता है तो उसके साथ छोटे छोटे कण हवा में फैल जाते हैं। उस हवा में इसके छोटे कण जब भी कोई सांस लेता है उसके साथ उसके शरीर में चले जाते हैं और वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। ऐसे ही उस व्यक्ति के खांसने और थूकने से जो थूक के छोटे छोटे कण सरफेस पार्टिकल्स पर, उसकी उपयोग की वस्तुओं पर जाकर चिपक जाते हैं तो वायरस से वो चीजें भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं। चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे उसके अपने हाथ हों, चाहे उसके कपड़े हों, चाहे उसके बर्तन हों या बच्चों के खिलौने हों, दरवाजे के हैंडल हों, कुछ भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और उन चीजों को छूने से किसी नए व्यक्ति के हाथ तक वो वायरस पहुंच जाता है और वो व्यक्ति जब अपना हाथ अपने मुंह और नाक पर ले जाता है तो उसके शरीर में ये वायरस प्रवेश कर जाता है। तो ये इसके फैलने का सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो इस वायरस से बचने के लिए हमें संक्रमित व्यक्ति और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई सभी चीजों से दूर रहना है।
ऐसे व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, किस नहीं करना, उसके बर्तनों में खाना नहीं खाना, उसके कपड़े नहीं पहनना, आदि आदि। अब हम इससे बचाव के तरीके जान लेते हैं। तो यदि हमें इसके फैलने के तरीके मालूम है तो इससे बचाव करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अपने हाथ बार बार साबुन से, पानी से धोएं, क्योंकि आपके हाथ ऐसी चीजों को छूकर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण, आपके हाथों में वायरस आ चुका है और आपका वो वायरस आपके नाक तक ना पहुंचे, आप बार बार हाथ धोते रहेंगे तो वो वायरस आपके हाथ से छूटता रहेगा। N95 या उस जैसा कोई अच्छा मास्क लगाएं जिससे हवा में मौजूद इसके ड्रॉपलेट्स सांस के रास्ते आपके अंदर ना जाएं। बार बार अपने हाथ अपने मुंह तक, अपने नाक तक, अपनी आंखों तक ना ले जाएं। जरूरत हो तभी ले जाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड करें। यदि आपको सर्दी और जुकाम है तो अपने पास लोगों को ना आने दें, विशेषकर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को। खांसते और छींकते समय कोहनी से या रुमाल से अपने नाक को ढक कर रखें। साथ ही बीमारी की स्थिति में बाहर बाजार में ना जाएं, घर पर ही रहें। चलिए अब इसके इलाज की बात करते हैं। तो HMPV का कोई एक इलाज नहीं है। डॉक्टर इसे सिंपल फ्लू की तरह ही ट्रीट करते हैं। उसे बेसिकली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी वो आपके लक्षणों का इलाज करते हैं और बीमारी धीरे धीरे वायरस, जो भी वायरस से बीमारियां होती हैं, वो बॉडी अपने आप 3 से 4 दिनों में उसको हील करके उसे ठीक करने की कोशिश करती है। अभी इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतना जरूरी है और सावधानियां ही इस बीमारी को महामारी होने से बचा सकती हैं। तो आप और हम सब उस लड़ाई के सिपाही हैं। बाकी एक बात याद रखें कि चाइना का कोई और माल चाहे कितना भी बेकार होता हो, चाइना से आने वाला वायरस बहुत खतरनाक होता है, तो इसलिए बचाव बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है और चैनल पर मौजूद मेरे अन्य उपयोगी वीडियोस भी ज़रूर देखें। इस जानकारी को भी और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। थैंक यू।